हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टच पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरल ड्रॉ के बहुत ही बेहतरीन कमांड के बारे में। हम आज जानेंगे कि कोरल ड्रॉ में क्लोन कमांड किस तरीके से काम करता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेप एंड रिपीट कमांड के बारे में। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लोन कमांड को कोरल ड्रॉ में हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसका क्या पर्पज़ होता है। तो चलो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और क्लोन कमांड की वर्किंग प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर क्लोन कमांड करता क्या है। देखिए, क्लोन कमांड का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपीज़ बनाना। अब आप ये कहोगे कि सर अगर कॉपी ही बनानी है तो हम क्लोन का इस्तेमाल क्यों करें। आपने इससे पहले की वीडियो में बताया हुआ था कि आप स्टेप एंड रिपीट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए, या हमने और पिछली वीडियोज़ में भी हमने पढ़ रखा है कि हम डुप्लीकेट कर सकते हैं या नॉर्मली हम उसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑब्जेक्ट्स को मल्टीपल कॉपीज़ करने के लिए, तो क्लोन का हम इस्तेमाल क्यों करें। तो देखिए, कोरल ड्रॉ के अंदर हर एक ऑप्शन का अपना एक अलग मतलब होता है। अगर आपको किसी कंपनी ने कोई ऑप्शन दे रखा है, दो डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मीन्स जाहिर सी बात है उनमें कोई ना कोई तो चेंजेस होगा ही होगा, तभी आपको वहाँ पे वो ऑप्शन दिया गया है। हमने इससे पहले जो इतनी भी वीडियोस में हमने बात किया हुआ है ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करने के लिए, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल कॉपीज़ को बनाने में हमें कितनी कम समय लगेगा हम उस पर बात कर रहे थे। बट क्लोन उन सभी से डिफरेंट है। देखिए, क्लोन क्या करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है एक ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हुआ है और इस सर्कल को क्लोन करने के लिए हमें सिंपली जाना होता है हमारे एडिट मेनू के अंदर और यहाँ पे देखिए हमको मिल जाता है हमारा क्लोन कमांड। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी बन करके आ जाएगी, जिसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि ये हमारे पास एक क्लोन बन करके आ गया है। अगर आप नीचे ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन में आओ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे लिख करके आ रहा है क्लोन एलिप्स, जबकि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे लिख करके आ रहा है कंट्रोल एलिप्स। ऑलराइट, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा मास्टर ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्लोन ऑब्जेक्ट है। जब भी हम लोग मास्टर ऑब्जेक्ट पे कोई वर्किंग में चेंजेस लेके आते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे क्लोन ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं अपने मास्टर ऑब्जेक्ट को और मैं इसका यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ रेड, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो हमारा क्लोन ऑब्जेक्ट था इसका भी कलर चेंज होकर के यहाँ पे रेड आ गया है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे जो इसका आउटलाइन विड्थ है, अगर मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ आउटलाइन विड्थ, तो ये देखिए उसका इफेक्ट आपके क्लोन ऑब्जेक्ट पर भी आएगा। ऑलराइट, अगर हम क्या करते हैं, इसका एक कॉपी और करते हैं क्लोन से, मैंने यहाँ पे इसका एक क्लोन और किया और इसको भी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, इस क्लोन वाले को सिलेक्ट करके इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। तो ये देखिए क्या हुआ, जो हमने यहाँ पे क्लोन पे चेंज किया उसका इफेक्ट हमारे ओरिजिनल पे नहीं आएगा या जो बाकी क्लोन है उन पे नहीं आएगा। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर क्लोन को सिलेक्ट करके उसके ऊपर कोई चेंज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया है, तो अब अगर मैं ओरिजिनल वाले को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज भी करूँगा तो भी आपका ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कलर का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने इसके ऊपर कलर का अपना एक अलग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया है। केवल कलर के अलावा अगर हम कोई भी चेंज करेंगे, मान लीजिए मैं इसका साइज़ चेंज कर रहा हूँ, मैं इसका साइज़ छोटा कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखाई देगा। मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ तो आपको इसका इफेक्ट दिखाई देगा। या फिर अगर मैं सर्कल को पाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ भी आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो अगर हम लोग इसके किसी और प्रॉपर्टी में चेंजेस लेकर के आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस ऑब्जेक्ट में या जितने भी क्लोन ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे इसका आपको जो फ़र्क है, जो उसका रिफ्लेक्शन है वो दिखाई देगा। तो आखिर हम क्लोन का इस्तेमाल क्यों करते हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा।
क्लोन का हम लोग प्रैक्टिकली इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। मान लो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ और हमने कुछ स्टिकर डिज़ाइन किए। मेरे पास यहाँ पे एक सिंपल सा, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा, हमने यहाँ पे एक डिज़ाइन बना रखा है, टेक्स्ट बना रखा है। इसको डिज़ाइन नहीं कहेंगे, इसको एक टेक्स्ट कहेंगे। मान लो मेरे पास यहाँ पे ये एक स्टिकर है और अब हमें इस स्टिकर को प्रिंट करना है एक बड़ी सी शीट के ऊपर। तो हम नॉर्मली करते क्या हैं, जो अभी तक करते चले आए हैं, हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं, उसको डुप्लीकेट करते हैं और जितनी भी हमें कॉपीज़ चाहिए हैं अपने पेज में उतनी कॉपीज़ हम कर लेते हैं और उसका प्रिंट निकाल लेते हैं। ऑलराइट, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हमें कहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। मान लो हमने ये पूरा प्रोसेस कर लिया, हमने पूरे पेज में अपने ऑब्जेक्ट को सेटिंग कर लिया थोड़ा सा समय लगा करके। अब हमने जब काम पूरा कर लिया तो मुझे याद आ रहा है कि नहीं यार, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ और होना चाहिए। तो अब क्या होगा, मैं सारे के सारे जितने भी मैंने सेटिंग करी हुई इसको मैं वापस से डिलीट करूं, देन मैं अपने ओरिजिनल पे आऊं, यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करूं और उसके बाद में वापस से मैं पूरी सेटिंग अप्लाई करूं। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं क्लोन कमांड का। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसे बाकियों को डिलीट कर देता हूं और अब मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं अपने ओरिजिनल वाले को और अब मैं इसको यहाँ से क्लोन करता हूं। तो क्लोन करने से क्या हुआ है, देखिए मेरे पास यहाँ पे एक क्लोन बन करके आ चुका है और अब हम क्या करेंगे, इस क्लोन वाले ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इस क्लोन वाले ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कर ली है। तो अब अगर हमें कोई भी चेंजेस करने होंगे अपने स्टिकर में तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा ओरिजिनल वाला जो स्टिकर है हम उस पर चेंज करेंगे। मान लो मैं अपने ओरिजिनल वाले पे आ गया और मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया रेड, तो देखिए क्या हुआ, बाकी सभी पे अपने आप अप्लाई हो गया। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ही नहीं, आपके टेक्स्ट पर भी अप्लाई होता है। मान लो मेरे यहाँ पे हाई लिखा हुआ है और मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे हाई नहीं हेलो होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है हम उसके ऊपर चेंज कर देंगे और लिख देंगे हेलो। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि जितने हमारे जो डुप्लीकेट या जो हमारे क्लोन ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी पे वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। तो देखिए ना, हमारा कितना समय बच रहा है, हम अपना कितना समय बचा पा रहे हैं इसको क्लोन को सिर्फ यूज़ करके। इसके अलावा हम बहुत सारी डिज़ाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, और इस सर्कल को भी हम यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस सर्कल को बनाने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सर्कल और ड्रॉ किया हुआ है और मैं इसको क्या करता हूँ, इसके सेंटर में ले आता हूँ। सेंटर में लाने के बाद में मुझे यहाँ पे इसके चारों ओर ये जो हमारा जो छोटा वाला जो सर्कल है मुझे इसकी कॉपीज़ चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कॉपीज़ ऐसी बने कि अगर मुझे कोई फर्दर चेंज करने हो तो मुझे उन सभी कॉपीज़ पे अलग अलग ना करना पड़े। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाएंगे तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पहले इसका जो हमारा जो रोटेशन पॉइंट है इसका हम सेंटर में ले आते हैं और अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्लोन करता हूं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, इसको क्लोन किया। ठीक है, तो क्लोन करने से क्या हुआ, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्लोन वाला हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन करके आ गया है। और अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारा क्लोन वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी हम यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना रहा हूँ अपने क्लोन वाले ऑब्जेक्ट की। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपीज़ बन करके आ गई हैं। तो अब अगर मुझे इसमें कोई चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने ओरिजिनल वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज करेंगे तो हमारे सारे के सारे जितने भी हमारी कॉपीज़ हैं उन पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। या फिर अगर मुझे इसके अंदर कोई और कलर फिल करना है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई ग्रेडियंट कलर फिल होकर के आए, तो ये देखिए मैं सिर्फ एक जगह पे चेंज करूँगा और बाकी जगहों पे वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। या फिर अगर मुझे इसमें कोई और भी फर्दर चेंजेस करने हैं तो वो भी अगर हम सिंपली अपने जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उस पर अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे जितने भी बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर भी वो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्लोन ऑब्जेक्ट का बहुत ही क्रिएटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर और डिफरेंट जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपने क्लोन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोरल ड्रॉ में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज
की क्लास अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं, ताकि जैसे ही मेरी कल एक नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर से मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय।